हाइक आ सकते हैं। क्या वो मूड बिगाड़ सकता है इमर्जिंग मार्केट का, इंडिया का? ये हमें बताएंगे अनुराग सिंह जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुराग, ये दोनों, एक तरफ तो पीसीई इंडेक्स बढ़ गई जो शायद ये बता रही है कि यूएस में कुछ रेट हाइक और आएंगे, दूसरी तरफ डेट सीलिंग के मामले में थोड़ी राहत आती दिखाई दे रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसका असर होते हुए बाजार पे? सो अजय, गुड मॉर्निंग टू यू, मानसी एंड प्रियंका। तो डेट सीलिंग तो ऐसा हो गया कि एक खामखा एक बाजार के ऊपर एक संकट आ गया था, वो एटलीस्ट दूर हुआ। अभी देखते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन्स इससे कुछ खुश नहीं है। और छोटा सा उसमें ट्विस्ट ये है कि वाइल डेमोक्रेट्स के सारे वोट्स तो नहीं चाहिए, तो कुछ अगर ना भी माने तो चलेगा, लेकिन रिपब्लिकन्स में इवन 4 और 5 पीपल कैन गेट टुगेदर एंड गेट मकार्थी आउट ऑफ द स्पीकर्स चेयर। वो उनका एग्रीमेंट था। तो तकरीबन सबका एग्रीमेंट जरूरी है रिपब्लिकन साइड में, और कुछ लोग प्रोमिनेंट नेम्स हैं जो थोड़े से नाखुश लग रहे हैं। तो देखते हैं ये जब सर्कुलेट होके आता है तो क्या होता है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिकन्स हैव गिवन अ बेटर डील टू डेमोक्रेट्स, क्योंकि उनकी तरफ से लार्जली एग्रीमेंट है। तो देखते हैं, बट बहरहाल अजय, लास्ट टाइम जो बात हुई थी कि तकरीबन ये सॉल्व तो होगा। बट अगेन, बैक टू योर पीसी नंबर, अजय, वो बढ़ के आया है। और अगर पिछले साल अप्रैल में जाएं तो वो 0.3% मंथ ऑन मंथ था, अब उससे ऊपर है। और दिस गोज बैक टू द स्टोरी कि इन्फ्लेशन में फर्क पड़ना बहुत धीरे धीरे पड़ता है। और उसमें भी सर्विसेज कंपोनेंट का इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, विच इज लार्जली अबाउट 65 to 70%, यू नो ऑफ अनुराग द ये यूएस बताएं कि इकोनॉमी। तो अब जो, लार्जली समस्या है अजय। जी अनुराग ये बताएं कि इलेक्ट्रिक। अगली फेड बैठक में अगर रेट हाइक आया तो यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट करने की स्थिति में है इस समय, क्योंकि वहां पे जो रैली है, नैस्डैक लेड रैली चल रही है, क्या वो थम जाएगी या फैक्टर इन करके बैठे हैं कि एक आध हाइक तो आना ही है? तो एक तो ये सिर्फ 7-8 स्टॉक्स की रैली चल रही है। आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट, सेइंग कि यार दिस इज नो वे टू लुक एट द मार्केट्स, बट तकरीबन ये 6-7 स्टॉक्स की रैली है। दिस इज अ नैस्डैक रिसर्जेंस। बट अजय, आई थिंक नेक्स्ट रेट हाइक को मार्केट एब्जॉर्ब तो कर लेगा। मार्केट ने अभी भी एब्जॉर्ब किया हुआ है। 25 बेसिस पॉइंट और कर दें तो मार्केट को उससे कंसर्न नहीं है। चैलेंज आई थिंक अभी 2-3 महीने, अजय, मुझे कोई चैलेंज दिखता नहीं है। The challenge that I see is, and that is one segment of the market जो ऐसा कह रहा है, वो ये है कि फेड 2-3 महीने शायद रुक जाए, और लेकिन दे विल हैव टू कम बैक एंड रेज द रेट्स। अंटिल देन फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड देन दे विल हैव अ बेटर व्यू वेदर टू गो अहेड विद द रेट्स और नॉट। फेड की मीटिंग है 13-14 को, और उसी के बीच में हमारा सीपीआई नंबर भी आएगा। बट आई थिंक उस नंबर पे वो ज्यादा, मोर और लेस, आई थिंक दे हैव मेड देयर माइंड दैट let us give economy a bit of a pause and just see what for one quarter what does it do, right, and then really come back and see and have a relook. मुझे लगता है अजय वो वापस से रेट बढ़ेंगे, और we'll have to go much higher. मैं पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर रहा हूँ अजय, आजकल मेरा ये फेवरेट पास टाइम है, and then I'm looking at 70s 80s, and this is consistently the theme which is coming, that inflation once gets embedded in the wages, it really doesn't go down until there is a deep recession. दिस थ्योरी विल बी टेस्टेड अगेन, बट देखते हैं क्या होता है अजय। बट बहरहाल हम इस पर बैठे हैं, कॉशियस हैं। इट्स लिटिल अगेंस्ट द मार्केट कंसेंसस, बट दैट्स हाउ अजय मैं देखता हूँ इसको। बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ये सारे फाइनेंशियल मार्केट के जो रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अपने इतिहास को पढ़िए, फाइनेंशियल इतिहास को, पॉलिटिकल इतिहास को, आपको जानकारी मिलेगी कि पहले ऐसी स्थितियां जब थीं तब बाजार कैसे बिहेव किया था और डिफरेंट इंडिकेटर्स कैसे बिहेव करते हैं। अच्छी बात पे आपने बात लेके आए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। चलिए, तो बिल्कुल